प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक अवसर मिला उसके वचन में से सीखने का। आज का वचन हम देखेंगे पत्रस और उसका पहला अध्याय। ये वचन हमें परमेश्वर की अनुग्रह से अभी प्रभु ने मुझे दिया। ये हर एक के जीवन के अंदर एक ऐसी समस्या, एक ऐसी परेशानी आती है जहां पर वो फंस जाता है, निकल नहीं पाता। आज का वचन हमें सांत्वना देगा और साथ ही ये एश्योरेंस देगा कि 100% परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के हाथों में हमारा छुटकारा। हम में से हर एक मनुष्य लिखा है वचन के अंदर, यदि हम पढ़े रोमियो, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो हम में से हर एक मनुष्य की लालसाएं होती हैं और उन लालसाओं के अंदर आकर इंसान फंस जाता है और उस छुटकारे के लिए परेशान होता है और उसको संसार से छुटकारा नहीं मिलता। वो परेशानियों में फंसता जाता है और अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा लेता है और ज्यादा फंसता जाता है और वहां से निकल नहीं पाता। आज प्रभु का वचन हमें कह रहा है कि हमारा छुटकारा सोने और चांदी पे नहीं है, हमारा छुटकारा हमारे निकम्मे चाल चलन से, हमारा छुटकारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू से। पतरस जो कि परमेश्वर का एक महान दास, जिसके पास पूर्ण रूप से अनुभव था अविश्वास और विश्वास दोनों का। पतरस एक ऐसा दास जिसको सबसे पहले प्रभु ने चुना, उसके बोट पे चढ़ा और वहां पर जाकर उसने सुसमाचार सुनाया और उसके बाद पतरस से कहा, पतरस ने आज्ञा का पालन किया और जब देखा कि सच में जो मेरे बोट पे खड़ा है वो आम इंसान नहीं है, एक महान भविष्यवक्ता है, पतरस दूर हो गया और क्या बोलता है, हे प्रभु मैं अपवित्र हूं, तो पवित्र है, इसलिए मैं तेरे सामने नहीं खड़ा हो सकता। उसको ये मालूम था पवित्रता के पास जाने के लिए हमें पवित्र होना जरूरी। आज हम छुटकारा तो चाहते हैं, पर क्या आज हम उन्हीं निकम्मी चाल चलनों के आधार पर आज भी जीवन जी रहे हैं? यदि आज भी जीवन जी रहे हैं तो हम उस छुटकारे से बहुत दूर हैं। आज हमें सीखना है उस छुटकारे के लिए हमें करना क्या हो। आप पढ़ें पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और 18 और 19 दो आयतें पढ़ें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो कब से चला रहा है? बाप दादाओं से चला रहा है। अरे हम ही पापी नहीं थे, हमारे पूर्वज भी पापी थे और हमारी संतानें भी पापी हैं। और ये चीज सिद्ध होती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस क्रूस के ऊपर बलिदान इसीलिए चढ़ा क्योंकि संसार के अंदर एक भी धर्मी नहीं था, एक भी। अगर एक भी धर्मी होता, एक भी ऐसा पवित्र और शुद्ध होता जिसको पश्चाताप की जरूरत नहीं होती, जिसको मन फिराने की जरूरत नहीं होती, जो पूर्ण रूप से परमेश्वर का भक्त होता, यीशु मसीह नहीं आता। और उसको मालूम था कि इस संसार के अंदर अब कोई नहीं बचा। आज प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है उस निकम्मी चाल चलन से। इस शब्द जो है निकम्मा, इसका मतलब समझते हैं आप, कोई काम का ना। हम जो भी कार्य करते हैं उस काम के अंदर यदि प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है तो वो कार्य काम का है, अन्यथा वो काम निकम्मा है। अब आप बोलेंगे कमाने के अंदर कौन सी उसकी महिमा होगी? कमाने के बाद जो पैसा कमाते हैं, जो पैसा हाथ में है, उस पैसे से आप क्या कर रहे हैं? क्या हम उस पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं? यदि उसका सही उपयोग कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि हम निकम्मा नहीं है, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही काम कर रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों मैंने एक वीडियो देखा, मैं उस यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक्चुअली वो यूट्यूबर नहीं है, वो एक समाज सेवक है, यूट्यूब के भी ऊपर अपने वीडियो डालता है और बहुत ही, मैं कहूँगा वो क्या बोलेंगे उसको, सच्चे दिल का इंसान लगा मुझे उसके उसके वीडियो देखकर। जानवरों के प्रति दया, कंगालों भूखों के प्रति दया, और अथाह दे रहा है और उसका सपोर्ट करने के लिए दूसरे भी खड़े। मैंने उस वीडियो को देखा, एक हम देते हैं
उसके देने में भी तमीज और उसके देने में भी एक लहजा है। हम कई बार कैसे देते हैं, ले ले जा, पर आदर के साथ देना। किस तरह से आज हम प्रभु के करीब आ रहे हैं, किस तरह से हमने यीशु मसीह के वचनों को हमने ग्रहण किया है। अरे उस व्यक्ति के लिए क्या बोलते हैं मालूम है, ये दूसरा मसीहा है। यीशु मसीह का नाम एक अन्य जाति के ऊपर रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य किए हैं, एक आदर्श बना है। आज हमारे लिए ये कहने वाले होने चाहिए कि ये सच में इसके अंदर मसीह के गुण झलकते हैं। ये अपने जीवन को अपने लिए नहीं जी रहा, ये अपने जीवन को दूसरों के लिए जी रहा है। यही मसीहत इसको एक मसीहा के रूप देती है। आज वही चाहिए प्रभु को कि हमारे को देखते हुए लोग क्या कहें, ये एक मसीहा का रूप जीता है। बोलता पतरस क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बड़ा निकम्मी चाल चलन, तुम्हारे बाप दादा भी जी रहे थे, तुम भी जी रहे हो, और ऐसे ही अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानोगे तो ऐसे ही तुम्हारी संतानें भी आगे जीती जाएंगी। तुम्हें उस छुटकारा चाहिए, उस चाल चलन से निकलना है तुम्हें। इस कारण से तुम्हें उस पवित्र लहू की आवश्यकता है। सोना और चांदी नहीं दे सकता। पर आज मनुष्य क्या चाहता है, सोना और चांदी। किस चीज को दर्शाता है? वेल्थ को, ताकत को दर्शाता है, और साथ ही पैसे को दर्शाता है। आपके जीवन के अंदर कभी भी आप जब परेशानी में होते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, इतना पैसा होना चाहिए मैं इस परेशानी से निकल जाऊंगा। यही आता है ना। और आप जान लीजिए, आपको कितना भी पैसा दे दिया जाए, आप उस परेशानी से नहीं निकल सकते। क्योंकि हम इलाज नहीं कर रहे, हम सिर्फ कुछ समय के लिए उपाय कर रहे हैं। इलाज वो पैसा नहीं है। इलाज हमारे आप को बदलना है, अपने आप को बदलना है। जब हम सुधर जाएंगे, जब हम परमेश्वर के करीब आएंगे, तो हम वैसी गलतियां नहीं दोहराएंगे। और जब वैसी गलतियां नहीं दोहराएंगे तो आगे को हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। फिर हमें पैसों की आवश्यकता नहीं होगी, फिर हमें परमेश्वर के उस प्रेम और उस दया की आवश्यकता कि प्रभु इस मन को बदल दे। तू आज ये मन चंचल है, सांसारिक है, हर एक चीज पाना चाहता है, पर तू इस जब मन को बदल देगा तो हर एक चीज पाना नहीं, हर एक चीज देना सीख जाएगा। उसके बाद तेरे जीवन के अंदर पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रेरितों निकालें आप, प्रेरितों के अंदर इसी चीज को पतरस पूर्ण रूप से सिद्ध करके बताता है कि छुटकारा पैसे से नहीं होता, छुटकारा परमेश्वर की अनुग्रह से होता है। प्रेरितों 3 अध्याय और 6 आयत। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी का नाम से चल फिर। आमीन। क्या बोले यहाँ पर? चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है, क्या है उसके पास? यीशु मसीह का नाम। वो नाम तुझे दे रहा हूं, जीवित नाम। उस नाम के द्वारा तू क्या करेगा? चलेगा और फिरेगा। अब एक लंगड़ा, जो जन्म का लंगड़ा है, जिसके विषय में लिखा है सुंदर फाटक के ऊपर बिठा दिया जाता था, लोग उठा के लाते थे, उसको वहां बिठा देते थे, और जब भीख उससे मिल जाती थी उसको वापस ले जाके घर पे छोड़ देते थे। ये उसका काम था। ऐसे भिखारी के पास, जिसके पास चलने की कोई उम्मीद नहीं है, जन्म का लंगड़ा है, वो खुद बैसाखी के द्वारा भी नहीं चल सकता, इतना ज्यादा वो अपंग है। ऐसी अवस्था के अंदर उसको पैसा महत्वपूर्ण है या उसकी टांगे? चुनाव आप खुद करें। ऐसी अवस्था के अंदर हम सबसे पहले क्या सोचेंगे मालूम है? पैसा नहीं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं सही हो जाऊं। क्योंकि बहुमूल्य उसके लिए उसकी टांगे हैं, पैसा नहीं है। पतरस ने क्या दिया उसको? उसको चलने का बल और शक्ति दे दी। वो चीज दे दी जिसके द्वारा वो चल सकता है। अब वो चीज दे दी जिसके द्वारा अब वो मोहताज नहीं है। वो चीज दे दी जिसके द्वारा अब वो स्वतंत्र हो गया, उस बंधन से निकल गया। आज हमारे जीवन में उस बंदिश से निकालने के लिए प्रभु हमें पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है पैसा टेम्परेरी है, थोड़े समय का है, पर तेरे को सदा के लिए वहां से निकालूंगा। इसलिए मैं तुझे क्या करता हूं? मेरा नाम देता हूं तुझे। ये चीज हमें सीखनी है। अगर पतरस वहां उसको एक सोने का सिक्का दे जाता, तो क्या इस लंगड़े भिखारी की बातों को बाइबल में लिखा जाता? क्या नहीं लिखा? सदा के लिए हो गए। उसने सिक्का नहीं दिया, उसने एक दिन का जरूरत पूरी नहीं करी, उसने उसके जीवन भर का उपाय कर दिया। यह है परमेश्वर।
आपको एक दिन दो दिन का उद्धार नहीं देता, अनंत काल का उद्धार देता है। उस प्रभु के करीब आए, उसके उद्धार देने का तरीका थोड़ा अलग है। हम सोचते कुछ और है, उसने करा कुछ और होता है। हम चाहते हैं कि इतना पैसा दे दे प्रभु, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं छुटकारा पालूंगा, मैं सब कुछ सही हो जाएगा, ये हम मांगते हैं। और प्रभु क्या बोलता है, तेरे मन को बदल, क्योंकि छुटकारा कर भी दूंगा ना तो भी तो दोबारा फंस जाए। जब तक तेरा मन नहीं बदलेगा, जब तक तेरा मन निर्मल नहीं होगा, जब तक तेरा मन शुद्ध और पवित्र नहीं होगा, मेरी ओर देखना नहीं सीखेगा, तो उस बंदिश में फंसा रहेगा। यही कारण से प्रभु हमें उस समय पैसा नहीं देता। प्रभु हमारे मन को शुद्ध करना चाहता है। वो अनंत काल का छुटकारा देना चाहता है। एक दिन दो दिन की खुशी नहीं देना चाहता, अनंत काल की खुशी और आनंद हमें देना चाहता है। यहां पर देखिए आप, पतरस जो कि क्या बोलता है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास क्या है, यीशु मसीह का नाम। और वो जैसे ही नाम दिया, लिखा है 7वीं आयत के अंदर, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछल के खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। पा लिया हमने, तो हमें करना क्या है अब, परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी और परमेश्वर के भवन में रहना। ये कर्तव्य है अब हमारा। पाने के बाद छोड़कर भागना नहीं है, पाने के बाद धन्यवाद करना है, स्तुति करना है और परमेश्वर की नजदीकी में बने रहना। आज प्रभु चाहता है उस छुटकारे को आपको दे, आज अभी इसी समय, इस संध्या काल के अंदर प्रभु आपको सारी परेशानी से निकालना चाहता है। कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, आप कर्जे में दबे हो, प्रभु आपको निकाल देगा। आपकी शारीरिक बंदिश है, बीमार है, प्रभु आपको निकाल देगा। आप किसी भी प्रकार से तनाव में है, उस तनाव से प्रभु आपको निकाल देगा। भरोसा यीशु मसीह के नाम पर करें। उस नाम में वो शक्ति और सामर्थ्य है। जब उस नाम को हम ग्रहण करते हैं, उस नाम को हम अपने पास रखते हैं, आप जान लीजिए आपके कोई भी बंधन, कैसा भी बंधन आपको पकड़ नहीं सकता। वो नाम, उसके नाम में शक्ति है। जब दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह के सामने आती थी, कांपती थी, थर थर भागती थी और बोलती थी, हे प्रभु तुझे मुझसे क्या काम। आज हम उसके करीब भी हैं और उसके बावजूद भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आराम से उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते। परमेश्वर हमें दयालु है, अनुग्रहकारी है, ताड़ना नहीं देता, पर हम उस बंदिश में बंधे हुए, उस बंदिश से निकल नहीं पा। सालों हो गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उस कर्जे के बोझ से बाहर नहीं आ पा रहे, बाहर आ ही नहीं पा रहे। रीजन क्या है मालूम है? मन के अंदर अभी भी अभिलाषा पड़ी, अभी भी मन के अंदर बुरे विचार हैं, अभी भी मन के अंदर दिखावा है, शो ऑफ है। इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को फंसाते जा रहे हैं। और यही शैतान करता है। प्रभु चाहता है मन को शुद्ध करते रहे। तेरा मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक उस बंदिश से कोई नहीं निकाल सकता तुझे, कोई तुझे छुटकारा नहीं दे सकता। इसलिए पतरस क्या बोलता है, सोने चांदी मत मांग मेरे से, और वो है भी नहीं मेरे पास। मेरे पास क्या है? पवित्र नाम, यीशु मसीह का नाम है, और वो मैं तुझे दे। अब हम उस यीशु मसीह के नाम को लेते कैसे हैं? यूहन्ना में आया, यूहन्ना और उसका 6वां अध्याय, यहां मैं पढ़ रहा हूं 54 और 55। क्या लिखा है? जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। ये बात उसने कफरनहूम में एक आराधनालय में उपदेश देते हुए कही। ये सारे के सारे सोच में पड़ गए, ये कैसा व्यक्ति है जो अपना मांस देता है, और ये सारी बातें सुन रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। यूहन्ना और उसका अगर 60वीं आयत पढ़े तो उसके अंदर क्या लिखा है? उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने उसके मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? सारी बातें प्रभु ने बोल दी, समझा दी, पर उनको ये बात कठोर लगी।
प्रभु यीशु मसीह प्रतीकात्मक रूप में समझा रहे थे कि ये मांस और ये लहू तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आज भी जब हम प्रभु भोज में भागीदार होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले रोटी को हम प्रभु को अर्पित करते हैं और उस दाखरस को प्रभु को अर्पित करते हैं, आशीष मांगते हैं, और वो रोटी मांस में तब्दील होती है और वो दाखरस लहू में बदलता है। उसके बाद जाकर हम उसमें से भागीदार होते हैं। इसका मतलब आज भी हम उसके मांस और लहू में से भागीदार हो रहे हैं। ये कारण है कि हम अपनी देह को प्रभु यीशु मसीह की तरह बनाते जाएं, क्योंकि जब तक उसका लहू हमारे अंदर नहीं जाएगा हम पवित्र और शुद्ध नहीं हो सकते। ये चीज यीशु मसीह ने उसी समय कह दी थी। बोला तुम में से हर एक जो मेरे मांस और लहू में से खाएगा वो अनंत काल का क्या होगा, वारिस होगा, और उसको लेना बहुत जरूरी है। पर आज दुनिया के अंदर क्या है मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर पाकर खुश हैं, आनंदित हैं, पर प्रभु भोज में से भागीदार होना उन्हें उचित नहीं लगता। यहां पर क्या बोला साफ साफ कि जो नहीं खाएगा वो मुझ में स्थिर नहीं बना रह सकता। मेरे अंदर स्थिर बने रहने के लिए तुम्हें उस लहू और उस मांस में से भागीदार होना बहुत जरूरी। साफ साफ कहता है अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, तुम्हें उसमें से खाना होगा। पर आज प्रभु भोज में से भागीदार होना कोई नहीं चाहता। बोला काफी है प्रभु की करीब रहकर उससे आशीषें लेना, बोला इतना हमारे लिए काफी, और उस प्रभु भोज में से भागीदार नहीं हो रहे। यहां भी हम देखते हैं कई चेले उसे छोड़कर चले गए, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म करके आए थे, वो उसको छोड़कर चले गए। क्यों? बोला काफी है, प्रभु से इतनी आशीष मिल रही, काफी है। आज दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोग, बोलूंगा मैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रार्थना कराते हैं, प्रार्थनाओं को उत्तर मिलता है, पर प्रभु भोज में से भागीदार नहीं होता। उसके लहू और उसके मांस में से खाना नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रभु की नजदीकी में आना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रभु की आज्ञा का पालन करना होगा, बपतिस्मा लेना होगा, और वो चीज हम नहीं चाहते। अनाज्ञाकारिता सरासर पाप है, और अनाज्ञाकारिता मतलब पाप किया है आपने, और पाप किया है मतलब आप स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो सकते। पर इस बात को सुनना नहीं चाहते, इस बात को समझना नहीं चाहते, और अपने जीवन को ऐसे ही चला रहे। कई चर्चेस के अंदर पास्टर सालों हो जाते हैं बपतिस्मा नहीं देते, वो ऐसे ही चला रहे। क्यों? हमें बपतिस्मा नहीं दी, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना नहीं सिखा रहे, वैसे ही जीवन को जीने सिखा। ये वो शिक्षक हैं, वो लोग हैं जो अपनी भेड़ों को अंधकार में चला रहे। आज प्रभु चाहता है हम ज्योति में चले। छुटकारा उसके लहू में है, साफ साफ कह रहा है यहाँ पर। छुटकारा पैसे में नहीं है, छुटकारा उसके लहू में। एक और आयत देखेंगे हम, भजन संहिता और उसका 34 और उस 6 आयत। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन। क्या बोल रहा है साफ साफ, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। दीन बनना है, शर्त है यहाँ पर। पुकारोगे आप, वो सुनेगा भी आपको, पर आपको बनना क्या है, दीन बनना है, नम्र होना है, घमंड से दूर होना है। और ये सारी बातें जो जीवन के अंदर हमारे आती हैं सांसारिकता में, जब हम जीते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम बड़े बड़े सामान खरीदते हैं घरों के अंदर, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम अच्छे से अच्छा पहनावा पहनते हैं। ये हम दीनता नहीं है हमारे अंदर। क्या है, पहले दीन बनो, पहले वैसे बनो, तब प्रभु आपकी सुनेगा। आज दिखावा है दुनिया के अंदर, लोग बस दिखावे में मरे जा रहे हैं, और उस कारण से क्या हो रहा है, परमेश्वर की करीबी को छोड़कर सांसारिक होते जा रहे हैं। प्रभु क्या बोल रहा है, दीन जन ने पुकारा, वचन कह रहा है यहाँ पर, और उसने मेरी सुन ली। उस दीनता को ग्रहण करो, यीशु मसीह के जीवन से हम सीखें। प्रभु यीशु मसीह ने कोई बहुत ही उत्तम और बहुत ही अलग कपड़े कभी नहीं पहने। लिखा है वचन के अंदर कि उसको ढूंढना पड़ता था, कौन सा है यीशु, सामान्य दिखता था वो। तब यहूदा को पकड़ा और यहूदा को 30 चांदी के सिक्के दिए, और क्या बोला, हमें पहचान के बता यीशु कौन है। एकदम सामान्य दिखने वाला गुरु। और अगर फरीसियों की बात करें तो वो बड़े बड़े चोगे पहनते थे,
और अपने आप को रब्बी कहलाते थे। वो अलग ही चिन्हित हो जाते थे कि ये गुरु है, और यीशु मसीह उनके अंदर एक सामान्य दिखता था। कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा, कभी भी आगे बैठने के पीछे, अतिथि सत्कार के पीछे नहीं भागा, और कभी भी मुख्य आसन उसने नहीं देखा। सेवक बना, उसने कभी अपनी गुरु, अपने स्वामी बनने का अधिकार नहीं दिखाया। आज वही चाहता, वैसा ही जीवन हम जिए, एक दीनता का जीवन, सामान्य जीवन हम जिए। जब हम ऐसा जीते हैं तब हम छुटकारा हमें अवश्य मिलता है। तब उस बंदिश से हम निकल जाएंगे, उस परेशानी से निकल जाएंगे जिस परेशानी में हम सालों से पड़े हैं। उस परेशानी से प्रभु निकाल देगा, पर उस दीनता को ग्रहण करना होगा। लिखा है वचन के अंदर कि उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। प्रेजेंट टेंस, छुड़ाएगा नहीं बोला, अब भी छुड़ा लिया। कब बनोगे आप? जब आप उस दीनता को ग्रहण करोगे, आप उस छुटकारे के हकदार बनोगे। आपको निकाल लेगा वहां से, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो। लिखा है वहां पर, लंगड़े को, सालों से जन्म का लंगड़ा था, उस जन्म के लंगड़े को एक बार में पतरस ने अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को रखते हुए वहां से निकाल दिया, और उछलने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर के नाम की महिमा करी। उस मंदिर के अंदर पहुंच गया, जिस मंदिर के अंदर सालों से पहुंच नहीं पा रहा था, बाहर ही बैठा था। जब हम अपनी परेशानियों के अंदर फंसे रहते हैं, जब हम उस बंदिश के अंदर बंधे रहते हैं, आप जान लेना कि आप द्वार पर ही हो, आप मंदिर के अंदर नहीं आ पाओ। दूर रहेगा आपसे वो अभिषेक, आपका वो आशीषें आपसे बहुत दूर रहेंगी, आप उसको देखोगे, पहुंच नहीं पाओ। पर जब छुटकारा मिल जाता है आपको, तब उस आशीष के भागीदार होते हो। इसीलिए छुटकारा बहुत जरूरी है जीवन के अंदर, उस बंदिश से निकलना बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। शैतान हमें बहुत चालाकी से फंसाता है, बहुत चालाकी से। हम उसकी चालाकी को समझ नहीं पाते, जब फंस जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये चालाकी थी। शैतान की चालाकियों से बचे। और कब होता है मालूम है? जब आपके जीवन में थोड़ा सा भी लालच है, उस परिस्थिति से आप निकलना चाहते हैं और आप पैसे की खोज में, आप फंसोगे, 100% फंसोगे। उस परेशानी से पैसा नहीं निकालेगा, उस परेशानी से यीशु मसीह का नाम निकालेगा। आज मेरे पास एक मेल आया, 100% फर्जी था वो, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं यूट्यूब पे संदेश डालता हूँ और प्रभु की दया से कुछ सब्सक्राइबर हैं। उसका मेल आया, बोलता है कि मैं आपको ब्रांड कोलैब करा देता हूँ, मतलब जो ब्रांड्स हैं उसका आपके चैनल पे आप एडवर्टाइजमेंट करें और आपको उसका रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा। मैं समझ गया, मैंने फर्जी बना रहा है, भला आप मेरे को अपनी डिटेल सेंड कर दो। मैंने तुरंत इस मेल को डिलीट कर दिया। पैसों का लालच, आपके जीवन के अंदर जब पैसों का लालच आए, आप समझ जाना शैतान की ओर से प्रहार है। तुरंत बचे वहां से, नहीं तो आप कब फंस जाओगे आपको पता नहीं लगेगा। इतनी फर्जी ऐप चल रही हैं गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर, जो आपके डाटा को चुरा रहे हैं, जो आपको लालच देते हैं और तुरंत इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको 5,000 की जरूरत है, 5,000 तुरंत डाल देगा आपके अकाउंट में, बिना कोई आपकी सैलरी स्लिप देके। आप दोगे नहीं दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 5,000 डालने के लिए तैयार है। अपना कमीशन काटेगा, उसमें से ब्याज काट के 5,000 दे देगा। 10 दिन 15 दिन बाद आपको उसको पैसा बढ़ा के देना। ये क्या है? प्रलोभन है, लालच है। हम फंसते जाते हैं। एक जगह से लिया, फिर आपको देने के लिए पैसा नहीं है, दूसरी जगह से ले लोगे आप, आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। और ये कौन कर रहा है मालूम है? छोटे छोटे अमाउंट कौन ले रहा है? जो आजकल के टीन हैं, जो जवान बच्चे हैं, जिनको जरूरतें हैं, जो चाहते हैं कैसे भी करके एक मोबाइल ले लें, जो चाहते हैं कैसे भी करके यूट्यूबर बन जाएं। ये सिर्फ भ्रम है, धोखा है, और उस धोखे के अंदर वो फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, और लास्ट में क्या होता है? आत्महत्या ही उनको एक उपाय दिखता है। इसीलिए प्रभु बोल रहा है, उस बंधन से निकल जाओ। यीशु मसीह के उस लहू में बहुत ताकत है। उस बंधन से नहीं निकल पा रहे आज। यूट्यूब को इतना बड़ा समझने लग गए आजकल के यूथ की, हर कोई वीडियो बनाता है, हर कोई रील बनाता है, ये सोचता है कि हमारे भी दिन पलट जाएंगे। मैं आपको बता दूं, 6 साल हो गए मुझे यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालते हुए। 6 साल, 6 साल में जितना मैंने लगाया ना, उसका आधा भी नहीं निकला, पैसा नहीं आता। सिर्फ भ्रम है कि भाई बहुत पैसा कमाते हैं। वो पैसा कैसे आता है? जब आप मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर हैं आपके पास, तब आपको ब्रांड बोलेगा कि साहब आओ,
ब्रांड की आप वीडियो बनाओ, तो वो ब्रांड वाला जो भी कंपनी वाला है वो उसको पैसा देता है, वो इनकम है। देखने में, सब्सक्राइब करने में कोई इनकम नहीं, ना के बराबर इनकम। एक रील अगर 1 लाख लोगों ने देखा है ना आपको, तो अब मैं समझता हूँ मोटा मोटा आपको कितना रुपए मिलेगा, 4 या 5 रुपए मिलेगा 1 लाख लोग देखने के बाद। 10,000 लोग देखते हैं तब 1 रुपए मिलता है। और कितने पागल हैं बच्चे, पागल हैं, दिन रात पागल हो रहे हैं, रील बनाने के चक्कर में आड़ी टेढ़ी गाड़ी चला रहे हैं, और उससे होता क्या, एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं। एमपी के अंदर 3 बच्चे मरे, पल्सर चला रहे थे 220 135 के ऊपर, बहुत बड़ी न्यूज हुई, तीनों के तीनों खत्म हो गए ऑन द स्पॉट, रील बनाने के साथ। वायरल होना है, वायरल का ऐसा शब्द सुन लिया है लोगों ने कि कैसे भी करके, अनैतिक करके, कुछ भी करके वायरल हो जाए और हम हमारे जीवन को बदल लाए। यह है लालच, ये वो बंदिश जिसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उस पैसे की चमक ने उनको अंधा कर रखा है, और इस कारण से क्या हो रहा है, वहां से निकल नहीं पा रहे वो लोग। आज प्रभु कह रहा है हमारे मसीह के बच्चे वो सच्चाई से जीवन को जीना सीखे, वो इस चमक के अंदर ना आए, वो ऐसी चीजों को त्यागना सीखें और अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए समर्पित करें। कहने पाए लोग गर्व से कि ये मसीह है, या फिर ये ना कहें कि साहब ये भाग रहा है पैसे के पीछे। आप कितना ही कमा लो जीवन के अंदर, कितना ही कमा लो, आपको कभी भी बस नहीं होता, हमेशा शॉर्टेज रहेगी। मुझे याद है मेरी पहली जो तनख्वाह थी मात्र 2,500 महीना की थी, 2006 की बात बता रहा हूँ, शायद मैं 6 या 8 की होगी, 2,500 महीना। उस समय भी मैं खुश था, उस समय 2,500 के अंदर घर मेरा खर्चा चल जाता था। आज प्रभु की दया से कई गुना बढ़ जाती, और उसके बावजूद भी आज भी कई बार पैसे कम हो जाते। कितना ही पैसा बढ़ जाए आपके जीवन के अंदर, आप अपने जीवन को लग्जरी की तरफ ले जाओगे और आपके जीवन में कमियां आएगी। प्रभु सिखाना क्या चाह रहा है, हमारी निगाह उसके ऊपर हो, ना कि सांसारिक वस्तुओं के ऊपर। जब तक हमारी निगाह सांसारिक वस्तुओं के ऊपर होगी ना, आप जान लेना आपकी इतनी भी इनकम क्यों ना हो, आपको कमी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लालसाएं बढ़ती जाएंगी, आपकी इच्छाओं के पीछे आप भागोगे और परमेश्वर के वचन को भूल जाओ। आज पतरस कह रहा है तेरे को उस बंदिश से निकाल दूंगा मैं, यीशु मसीह के नाम को रख ले अपने पास, यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलना सीख, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख, सोना चांदी को मत मान, प्रभु यीशु मसीह के नाम को मान। कैसी भी बंदिश में क्यों ना हो, आप निकल जाओगे। पर उस बंदिश में हम पढ़ते अपनी लालसाओं के द्वारा है, पर छुटकारा यीशु मसीह का नाम लेकर है। एक और आयत देखें आप, पहला पतरस और उसका 5:4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन। कब मिलेगा ये, जब हम अपने विवेक को शुद्ध रखेंगे। कब मिलेगा ये, जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान जिएंगे। क्या बोलता है यहाँ पर, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इस संसार के अंदर कितने ही बड़े पद पे आ जाओ आप, एक राजा का पद भी अगर आपके पास है ना, तो जब आप मर जाओगे वो मुकुट मुरझा जाएगा, वो पद खत्म हो जाएगा। पर ये क्या है, सदा के लिए आपको मुकुट दिया है, अमर करेगा प्रभु आपको, और उस अमरता का मुकुट आपको देगा। फिर मृत्यु आपके जीवन में नहीं आएगी, सिर्फ अनंत काल का आनंद और अनंत काल की खुशी रहेगी। वो अनंत काल का जीवन प्रभु आज आपको देना चाहता है, और उसके बदले में चाहता क्या है मालूम है, सिर्फ कुछ साल प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलिए। इस जीवन के अंदर यदि हम देखें तो मात्र मैं समझता हूं 40 साल का एक समय, एक बैंड आता है अपने जीवन के अंदर। वो 40 साल यदि हमने अपने जीवन के अंदर ईमानदारी और संयम से जीवन जी लिया तो अनंत काल का मुकुट हम पा लेंगे। आज दुनिया के अंदर यदि एक सामान्य व्यक्ति की उम्र अगर देखी जाए तो मैक्सिमम 60 65 70 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं जी पा रहा। और जब वो छोटा रहता है 10 15 साल का रहता है, उसको कुछ भी पहना दो उसको कोई होश नहीं, और 50 साल 55 साल के बाद उसको खाने के अंदर समस्या आ जाती, लिवर हर खाना पचा नहीं पाता,
तो सब कुछ होने के बावजूद भी वो कुछ खा नहीं सकता। तो अच्छा जीवन जो वो जी रहा है वो मैं समझता हूँ 15 से 55 साल के बीच का जीवन, तो 40 साल का जीवन है उसके पास। वो 40 साल का जीवन के अंदर उसको सारी अभिलाषाएं पूर्ण करनी है। उसको अमीर बनना है, उसको घर खरीदना है, उसको गाड़ी खरीदनी है, उसको अच्छी जगह शादी करनी है, सब कुछ करना है उस 40 साल के जीवन को जीने के लिए। पर वो 40 साल का जीवन अगर संयम से जी ले, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हुआ जी ले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी ले, तो अनंत काल का जीवन स्वर्ग राज्य में उसका है। पर संसार उस 40 साल के जीवन को जीने के लिए पागल हो रहा है। मात्र 40 साल पागल हो रहा है उसके लिए, भाग रहा है। आप सोशल मीडिया उठा लें, आजकल के यूथ को देख के मुझे तरस आता है, दुख होता है। पागलपन है, पागलपन। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हो चुके हैं, कुछ हैं जो आज भी सही चल रहे हैं, कुछ बच्चे आज भी सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हुए दूसरों को एनकरेज करते हैं, तरह तरह के इन्वेंशन करके दूसरों को दिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गानों को गाते हैं, सही काम कर रहे हैं, सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। उनकी लालसा अमीर होना नहीं है, उनकी लालसा सत्य को बांटना है। हमारा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के आधार पर प्रभु हमें आशीष देता है। यदि हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, आप जान लेना आपके जीवन में प्रभु पैसा नहीं देगा। उसका कारण है सबसे बड़ा, वो आपको प्यार करता है, वो आपको खोना नहीं चाहता। पैसा दे के आप भूल जाओगे उसको, इसलिए प्रभु पैसा नहीं देगा। पर आपका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है, उस महिमा के लिए यदि पैसों की आवश्यकता है, आपको भरपूरी से पैसा देगा, क्योंकि महिमा उसकी हो। तो हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है क्या। आज प्रभु चाहता है उस उद्देश्य के द्वारा मैं छुटकारा देना। बंदिश में पड़े मैं सालों से, प्रभु निकाल देगा। उस प्रभु के नाम पर विश्वास है। लिखा है साफ साफ यहाँ पर, मुरझाने वाला मुकुट नहीं दूंगा, ऐसा मुकुट दूंगा जो कभी नहीं मुरझाता। आखिरी याद देखें आप, थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों 2:11। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर, तुम जानते हो जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुमसे हर एक को उपदेश करते, शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। यही कारण है उसका छुटकारा देने का। चाल चलन शुद्ध कर लें, जिसके द्वारा होगा क्या, वो अपने राज्य में हमें बुला लें, हमारी इच्छाओं को मारना सीख जाए। आप कभी नहीं फंसेंगे जाल के अंदर, कभी नहीं फंसेंगे। एक उदाहरण से बताता हूँ, हमारे स्कूल के अंदर एक पेरेंट्स बड़ा ही दुखी हो गया आया मेरे पास। मैंने क्या हुआ, बोला टीसी चाहिए। मैं रीजन क्या है, बोला हमारे पास अब इतना भी नहीं है कि हम पर्याप्त खा सकें। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, बोला जो कुछ भी जमा पूंजी थी डबल होने के कारण एक स्कीम में डाली थी और वो पूरी जमा पूंजी लेके भाग गया। डबल, 1 लाख के 2 लाख देंगे साहब आपको 3 महीने में। लालच आया और 3 महीने में 2 लाख हो जाएंगे, फिर दे दूंगी उसको, फिर 3 महीने में 4 लाख हो जाएंगे। उस लालच ने क्या करा, उस 1 लाख को भी डुबा दिया। ये लालच हमें उस बंदिश में डाल, ये लालच हमें उस गड्ढे में डालता है। इसलिए प्रभु क्या बोल रहे हैं, अपने चाल चलन को देखो, गलती तुमने करी है, मेरे ऊपर दोष मत लगाओ कि प्रभु तेरे कारण में ऐसा हो गया। कई होते हैं दोष लगाते हैं, प्रभु तूने किया मेरे जीवन में सब कुछ। प्रभु ने नहीं किया, प्रभु ने तो दे दिया सब कुछ वचन के अंदर। पढ़ें, समझदार बने, ज्ञान पाएं, स्वार्थ से बचें, लालच से बचें, आपके जीवन में कभी भी किसी फंदे में आपका पैर नहीं आएगा। पर जहां भी लालच है वह इंसान फंसता है। एक नहीं है ऐसे केस, कई ऐसे केस, एक तो मेरे सामने आया, कई ऐसे केस हैं जहां पर लोग लालच के अंदर फंस के अपने सब कुछ दे देते हैं और सामने वाला खा के भाग जाता है। परमेश्वर में क्या सिखा रहा है, उस बंधन से छुड़ा लूंगा,
मेरी ओर देखना सीख। उस लालच में मत पड़। हमारे जीवन का यह लालच और स्वार्थ ही हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है। आज के वचन से प्रभु हमें यही शिक्षा देता है कि छुटकारा चाहते हैं तो यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करें। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करें कि प्रभु इतने पैसे दे मुझे, बल्कि ये प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु तेरा नाम मुझ पर प्रकट कर, तेरा नाम मेरे जीवन में स्थिर हो जाए, तेरे शरीर और तेरे लहू से मैं तृप्त हूं और पवित्र जीवन जी के तेरे नाम को अपने जीवन में रख के जीवन को जीऊं, ताकि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मसीहा के नाम से जाने। जब हम भले काम करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, लोग हमें हमारे नाम से नहीं पुकारते, बोलते हैं ये मसीहा बना है। वही मसीहा हमारे अंदर तब आदर पाता है जब हम उसके लिए जीते हैं। हम मसीह हैं, गर्व से गए मसीह, हमारा नाम के पीछे मसीह लगा है, तो हमारे अंदर मसीहा जीना चाहिए। उस बंधन से छुटकारे के लिए तैयार है वो, उसके नाम को पुकार कर बुलाए, वो आपको उस बंधन से छुटकारा दे देगा, आपको एक उत्तम जीवन देगा। परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपकी मदद के लिए सदैव खड़ा है, पर वो चाहता है हमारे चाल चलन को हम सुधारें। पुराने बाप दादाओं से जो निकम्मे चाल चलन चलते आ रहे हैं, उसको आज त्याग कर मन फिरा लें, और परमेश्वर हमें हर एक प्रकार से आशीष देगा। जब हमारा उद्देश्य सही हो जाएगा कि प्रभु तेरी महिमा मेरे जीवन से हो, आपको सब कुछ देगा। लिखा है वचन के अंदर, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, फिर जो कुछ चाहता है वो मैं तुझे दूंगा। आपको गाड़ी चाहिए ना, गाड़ी देगा, उसके समय पे देगा। आपको घर चाहिए, घर देगा, उसके समय पे देगा। पर वो जब तक नहीं देगा, तब जब तक हमारा मन चंचल है, जब तक हमारे मन के अंदर बुराई है। परमेश्वर आज के वचन से चाहता है अपने जीवन को दोबारा जांचें। बदलने की आवश्यकता है तो प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने ऊपर रखें, आपके जीवन को बदल दे। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा मेरे प्रभु इस कलीसिया के ऊपर सदैव बनी रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना निवेदन आया मेरे प्रभु, नामान नाम के व्यक्ति मेरे प्रभु, जो वृद्ध अवस्था में है मेरे प्रभु, खाना पीना छोड़ रखा है मेरे प्रभु, दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं मेरे प्रभु। दया चाहते हैं आपकी दया, आपकी करुणा मेरे प्रभु उनके साथ रहे मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु उनके जीवन के अंदर बल देना, ताकत देना, आपके नाम को रखना मेरे प्रभु। आपके नाम में उद्धार है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपके नाम को जाने समझे, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य को महसूस करें मेरे प्रभु, और खड़े होकर मेरे प्रभु आपके नाम की गवाही दे। मेरे सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आज का वचन लोगों के हृदयों में उतरे मेरे प्रभु, अपने जीवन को जांचे परखें, निकम्मे चाल चलन से छुटकारा पाकर मेरे प्रभु सत्य की ओर चले मेरे प्रभु। अब यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में रखें, चाल चलन को सुधारें मेरे प्रभु, और कैसे भी बंधन में क्यों ना हो, आप उसको छुटकारा देंगे मेरे प्रभु। हमने देखा मेरे प्रभु बचपन का लंगड़ा, जिसको मेरे प्रभु सालों से भीख मंगाई जा रही थी, उसको मेरे प्रभु आपने छुटकारा दिया मेरे प्रभु। उसके जीवन को अनादर से आदर का जीवन दिया आपने। यही है मेरे प्रभु सच्चाई। जब तक हम आपसे दूर रहते हैं मेरे प्रभु, हमारा जीवन अनादर का रहता है, पर जैसे आपके करीब आते हैं, आपके लहू को लेते हैं, आपके बदन में से भागीदार होते हैं मेरे प्रभु, हमारे जीवन को आप आदर का जीवन दे देते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आप हमारा जीवन आदर का हो, आपका अनुग्रह हम पर सदा बना रहे मेरे प्रभु। आज का वचन लोगों के दिलों में घर करे मेरे प्रभु, सच्चाई से चले मेरे प्रभु, हम यही चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटे आप पढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे मेरे प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।